गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने चैप्टर 11 के अंदर प्रिज्म भी पढ़ लिया था। उससे पहले लेंस का अपवर्तक फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके बाद प्रिज्म हमने पढ़ लिया था। एक जो प्रिज्म था उसका अपवर्तनांक म्यू का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था, sin a + ln/2 अपॉन sin a/2, ठीक है ना। वो सूत्र भी हमने निकाल लिया था प्रिज्म के लिए। और अब उसके बाद कुछ टॉपिक बीच में से हट गए तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा हमारा जो टॉपिक है मैथ सरल सूक्ष्मदर्शी उस पे आता है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटे कण, सूक्ष्म कणों का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटे कण, ठीक है ना, उनका बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब देखना हो तो कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ये दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों को डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। दोनों से प्रतिबिंब बना के देखते हैं अपन। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं। दोनों का पर्पज एक ही है। सरल सूक्ष्मदर्शी से हम बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस काम में लेके और बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है ना, आवर्धित प्रतिबिंब जो बना उसका और बड़ा प्रतिबिंब देखना हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम पहले लिखते हैं कि बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तल लेंस, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसकी रचना भी लिख रहा हूं और साथ में इसका सिद्धांत भी लिख रहा हूं कि छोटी वस्तु उसका बड़ा प्रतिबिंब देखना, इसका सिद्धांत हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तुओं या छोटे कणों का, छोटी वस्तुओं का बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब या बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब, मैग्नीफाइंग, आवर्धित मतलब उसकी साइज बड़ी करके देखना, बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब देखा जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। ठीक है। वस्तु को कहां रखेंगे? बड़ा प्रतिबिंब देखना है, वस्तु को हम f व 2f के बीच रख दें। लेंस के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रख के उसका बड़ा प्रतिबिंब इधर वस्तु के जो हमारा वक्रता केंद्र होगा, जो लेंस का वक्रता केंद्र होगा, अनंत के बीच उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो छोटा प्रतिबिंब देखना है ना, तो f और o के बीच में रखते हैं, जो बड़ा प्रतिबिंब उसी दिशा में सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को लेंस के f व o के मध्य, o प्रकाशिकी केंद्र हुआ, o के मध्य रखा जाता है, o के मध्य रखा जाता है, जिसका बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब उसी दिशा में बनता है। वस्तु को f व o के मध्य रखा जाता है। देखो हम इसका पहले प्रतिबिंब या किरण आरेख बनाते हैं। मान लो आपके पास एक उत्तल लेंस है, ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष O, ठीक है ना, उत्तल लेंस है L। ये आपके मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिकी केंद्र। इस वाली सतह का फोकस F, वक्रता केंद्र 2F लिख दिया। इस वाली सतह का फोकस भी आपने F लिख दिया, F1 F2 की जगह F मान लिया। दोनों के सतह जो है, दोनों सतह समान ही है, तो F2F इस तरह से लिख दिया। मेरी वस्तु F और O के मध्य रखी हुई है यहां पे, ठीक है ना। ये वस्तु थी, इससे एक प्रकाश किरण लेंस में समांतर आपतित करी तो फोकस से अपवर्तित होगी। कहां से अपवर्तित हुई? फोकस से। एक O से पास कर दी, एक प्रकाश किरण O से पास कर दी। ये दोनों आगे तो कभी मिलेंगे नहीं, इनका आवर्धित व बड़ा प्रतिबिंब पीछे बनेगा। पीछे बढ़ाएंगे इनको तो प्रतिबिंब जो है वो पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो पीछे दिखाना हमें, तो इसको पीछे बढ़ाना है और इसको भी पीछे बढ़ाना है। जहां पे ये दोनों काटेंगे वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा।
जहां दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें पीछे बढ़ाने पे काटती है वहां हमारा प्रतिबिंब बना। सपोज यहां पे बना a डैश b डैश, वस्तु को a b से निर्देशित करते हैं और इसको a डैश b डैश से निर्देशित करते हैं। प्रतिबिंब आपका बन गया a डैश b डैश। एक्चुअल में आपने एक उत्तल लेंस कहां पे लिया, सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में, और उसमें वस्तु को आपने f और o के बीच में रखा a b को, तो उसका बड़ा हुआ आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब a डैश b डैश यहां बन रहा है। ठीक है ना। इसका प्रयोग भी करेंगे हम लेंस में, लेंस वाला ऑप्टिकल बेंच पे लैब के अंदर प्रयोग करेंगे, तो उसमें ये हम देखेंगे प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में। तो a डैश b डैश हमारा प्रतिबिंब यहां बना, ठीक है ना, इस तरफ कहीं भी बन सकता है। तो अब हमारा बड़ा प्रतिबिंब बन गया, तो सूक्ष्मदर्शी में हमने वस्तु तो ये रखी थी और उसका बड़ा प्रतिबिंब ये देखा, ठीक है। अब इस टॉपिक को या इसकी आवर्धन क्षमता हम ज्ञात करेंगे। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, आवर्धन क्षमता। उससे पहले हम दर्शन कोण की बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, दर्शन कोण, अल्फा, दर्शन कोण, ठीक है ना। वस्तु के लिए भी होगा और प्रतिबिंब के लिए भी होता है, ठीक है ना। दर्शन कोण को लिख लेते हैं, वस्तु द्वारा आंख पर न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर, न्यूनतम दृष्टि की दूरी से, वस्तु द्वारा न्यूनतम दृष्टि की दूरी से आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है, दर्शन कोण कहलाता है। वस्तु द्वारा न्यूनतम दृष्टि की दूरी से आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। देखो इसको ऐसे देखते हैं अपन, मान लो एक वस्तु है ए बी, ये और न्यूनतम दृष्टि की दूरी ए ओ, यहां पे आपकी आंख है, ये वाला कोण अल्फा होगी, यहां पे आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, और ये जो न्यूनतम दृष्टि इसको बिंदु से निर्देशित किया, ये आपकी दूरी माइनस डी होगी। एओ की दूरी क्या होगी, क्योंकि वस्तु इधर है तो आपतित प्रकाश किरण इधर, तो ये वाली दूरी इधर मापी जाएगी माइनस डी, और ए बी वस्तु की ऊंचाई होगी। तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण न्यूनतम दृष्टि की दूरी से, न्यूनतम दृष्टि की जिससे अपन इसको देख पाए, ठीक है ना। जितनी दूरी से हम इस वस्तु को देख पाते हैं वो आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाएगा, ठीक है ना। वस्तु के लिए भी होगा और प्रतिबिंब के लिए भी होगा। अगर मैं इस त्रिभुज में ध्यान से देखूं, ए बी ओ में tan अल्फा की बात करूं, तो tan अल्फा लंब बटा आधार AB अपॉन AO, AB अपॉन AO। यदि कोण अल्फा अल्प हो, यदि कोण अल्प हो, यदि अल्फा अल्प हो, तो tan अल्फा को क्या लिखा जाएगा, अल्फा बराबर AB अपॉन AO आपका हो गया माइनस डी। समीकरण संख्या 1, समीकरण संख्या 1। न्यूनतम दृष्टि की दूरी से वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है बेटा, ठीक है ना, एंगल ऑफ विजन, जिसको हम इस तरह से ज्ञात करते हैं हमेशा, AB अपॉन माइनस डी। न्यूनतम दृष्टि दूरी को हमेशा डी से निर्देशित करेंगे और ये माइनस में होगी क्योंकि आपतन के विपरीत दिशा में माप रहे हैं अपन, ये चीज अपन सीख चुके पहले। अब देखो ये बन गई समीकरण संख्या 1, और ये वाला कोण अपन इसमें कैसे दिखाएंगे वो भी देखो। ये जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, अपनी जो आंख है वो यहां है, अपन यहां से देख पाएंगे, ये मेरी आंख है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा होगा, इस कोण को अपन क्या बोलेंगे, यहां वाले कोण को बीटा। और अब देखो वस्तु भी यही है, तो इसकी साइड की वस्तु अपन इसमें कंसीडर कर लेंगे प्रतिबिंब में, इसको C बिंदु दे दिया, और ये जो AC है यहां से आप ऐसे कोण बना लो, ये वाला जो कोण है इसको बोला जाएगा अल्फा, ये वाला जो कोण है वो अल्फा होगा। AC आपकी अब वस्तु के A डैश C जो ना वस्तु की तरह इसकी बराबर है ना, तो इस तरह से अपन A डैश C को अल्फा से, ये बना कोण आंख पर बना कोण दर्शन कोण आपका अल्फा हुआ, और ये प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बना कोण दर्शन कोण है बीटा, ठीक है। अब देखो बीटा की बात करते हैं अपन, अल्फा हमने ज्ञात कर लिया, बीटा की बात करते हैं। तो त्रिभुज ABO से, त्रिभुज ABO से मैं आपसे पूछूं बताओ tan बीटा कितना होगा, आप देखोगे tan बीटा AB अपॉन AO, AB अपॉन AO,
ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज a डैश b डैश o से ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ बेटा। तो tan बीटा इसमें क्या हो गया a डैश b डैश अपॉन a डैश o। और ध्यान से देखो ये दोनों बायां पक्ष बराबर इनका, तो दाहिना पक्ष में बराबर होना चाहिए, अर्थात tan बीटा क्या होना चाहिए, इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 3 दे दो। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से tan बीटा बराबर अगर आपका a डैश b डैश अपॉन a डैश o tan बीटा है तो ये भी आपका tan बीटा ही होगा, ab अपॉन ao, ठीक है ना। ab अपॉन ao बराबर a डैश b डैश अपॉन a डैश o, अर्थात बीटा अल्प होने वाली स्थिति में यदि बीटा अल्प हो तो tan बीटा को लिखा जाएगा बीटा बराबर ab अपॉन ao, और ये मान इसके बराबर भी है, आप इसी को ले लो, समीकरण संख्या 4। अब हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करेंगे बेटा। देखो आपने दो चीजें ज्ञात कर ली, सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का आपने किरण आरेख बना लिया, और आपने छोटी वस्तु AB का बड़ा प्रतिबिंब a डैश b डैश देखा। वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण अल्फा कहलाता है, जिसको अपन इस तरह से लिखेंगे। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण हमेशा बीटा लिखेंगे, ठीक है ना। अब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखो ध्यान से, इसकी रचना भी इजी थी। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m, आवर्धन क्षमता जिसको स्मॉल m से निर्देशित करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा, परिभाषा लिख देता हूं, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा व वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। चाहे वो कोई सी भी हो, सरल सूक्ष्मदर्शी होगी या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगी, अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं, जिसको m से निर्देशन करते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, समीकरण संख्या 5, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, परिभाषा के हिसाब से यही सूत्र होगा, बीटा और अल्फा का अनुपात सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बीटा का मान 11, अल्फा का मान 11, मान रखो समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर मान रख लो, तो m बराबर बीटा का मान आपके पास है ab अपॉन ao बटा अल्फा, उल्टा करके गुणा कर लो, माइनस d अपॉन ab, देखो ab से ab कट गया, माइनस d अपॉन ao, m बराबर सूत्र आ गया माइनस d अपॉन ao। और ध्यान से देखो ao वस्तु और लेंस के बीच की दूरी हमेशा माइनस u, आपतन के विपरीत दिशा में है ना, तो ये दूरी माइनस u होगी। ये दूरी कितनी होगी आपकी, माइनस u, तो ao की जगह क्या रखेंगे, माइनस u, चूंकि ao बराबर माइनस u ये निर्देशन है, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी u से निर्देशित करी जाती है, आपतन के विपरीत दिशा में होती है तो भी माइनस में लिखी जाएगी। तो आपतन इधर है, प्रकाश की किरण माप रहे हैं इधर, तो माइनस u, ये वाला मान यहां रखो, तो m बराबर माइनस d अपॉन माइनस u, माइनस से माइनस कट गया, आपका सूत्र आ गया m बराबर d अपॉन u। लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होता है, समीकरण संख्या 6।
समीकरण संख्या 6 हमने लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर ली बेटा, सॉरी सूक्ष्मदर्शी, ठीक है ना, जिसमें एक उत्तल लेंस हमने काम में लिया था, जिसका सूत्र आ गया d/u। d आपकी थी न्यूनतम दृष्टि की दूरी, जहां पर प्रतिबिंब देख पाते हैं अपन, ठीक है ना, और u आपका क्या है, वस्तु और लेंस के बीच की दूरी। अब देखो दो स्थितियां हम पढ़ेंगे इसमें, दो विशेष स्थितियों की बात करें तो दो विशेष स्थितियां यह है कि जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दृष्टि की या न्यूनतम दृष्टि की दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब विशेष स्थितियां, दो विशेष स्थिति की बात करेंगे आवर्धन क्षमता के लिए। एक्चुअल में आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया d/u, ठीक है। तो विशेष स्थितियां देखो, दो विशेष स्थितियां, पहला जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, अर्थात v उस केस में क्या हो बेटा, माइनस का d, अर्थात v बराबर कितना हो, -d, u बराबर आपका कितना होगा, -u, और लेंस की फोकस दूरी f बराबर f ही होगी, लेंस की जो फोकस दूरी है वो f ही होगी। लेंस सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f की जगह f ही रखा जाएगा, 1/f बराबर 1/v की जगह -d, माइनस u की जगह -u, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस समीकरण को d से गुणा कर लो दोनों तरफ, यहां पे भी d से गुणा कर दिया, इधर भी d से और इधर भी, d/f बराबर ये हो गया माइनस का 1 प्लस का d/u। d/u का मान हमें ज्ञात करना है, जो m है इस 1 को मैं इधर ले आया, तो d/u m बराबर d/u बराबर 1 प्लस d/f, ये समीकरण है। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो आपकी कंडीशन क्या होगी, m का मान आवर्धन क्षमता होगी सूक्ष्मदर्शी की 1 प्लस d/f। दूसरी स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर स्थित हो या अनंत पर बने, एक ही बात है, तो v कितना होगा बेटा, अनंत, u कितना होना चाहिए सोच के देखो, फोकस पर u कितना होगा आपका f, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f या -f, ये चेक कर लो। u पहले वाली इधर वाली जो सतह है इसका फोकस इधर, ठीक है ना, तो जब आपका प्रतिबिंब, जब वस्तु f पर स्थित होगी, जब वस्तु f पर स्थित होगी तो u बराबर f ही लिखोगे आप। इस स्थिति में u क्या होगा आपका f, v अनंत हो जाएगा और u का मान f यहां डायरेक्ट रख दो, तो m का मान क्या हो गया, m बराबर d/f, यही हो गया आवर्धन क्षमता। समीकरण संख्या 8 सरल सूक्ष्मदर्शी हमने कंप्लीट कर ली बेटा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर स्थित हो तो m का मान होगा d/f, और जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे बने तो m का मान होगा 1 प्लस d/f, ठीक है। और वैसे आवर्धन क्षमता का सूत्र ये हमने ज्ञात कर रहे हैं। आवर्धन क्षमता इंपॉर्टेंट होती है, जब ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी रचना, मतलब उसका जो डायग्राम बनाया वो, उसके बाद ये आवर्धन क्षमता इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हमने सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट कर ली। अब हम बात करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, इसी में दूसरा टॉपिक है, दूसरा प्रकार है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दो लेंस काम में लेंगे, एक जो वस्तु की तरफ होता है उसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस, और जो प्रतिबिंब की तरफ होता है उसे बोलते हैं अभिनेत्री लेंस। जो आंख की तरफ होता है, जो आंख की तरफ होता है उसे अभिनेत्री लेंस बोलेंगे। और एक लेंस का द्वारक व फोकस दूरी छोटी होगी, दूसरे लेंस का द्वारक व फोकस दूरी बड़ी होगी, ठीक है ना। देखो इजी सा टॉपिक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दूसरा प्रकार कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसकी रचना देखो, इसमें दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं, इसमें दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं। इसका पर्पज वही है,
वस्तु का और बड़ा प्रतिबिंब देखना, वस्तु का और बड़ा प्रतिबिंब देखना हो छोटी वस्तु का, तो उसके लिए अपन ये काम में ले लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं। एक का द्वारक व फोकस दूरी, एक का द्वारक व फोकस दूरी छोटा होता है, जिसे अपन वस्तु की तरफ रखेंगे, जिसे अभिदर्शक लेंस कहेंगे, जिसे वस्तु की तरफ रखा जाता है, जिसे वस्तु की तरफ रखा जाता है, इसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। L0 से निर्देशित करेंगे इसको। तथा दूसरा लेंस जिसका द्वारक व फोकस दूरी, द्वारक इसकी साइज होगी, जिसका द्वारक व फोकस दूरी अधिक होती है, उसे आंख की तरफ रखा जाता है, जिसे आंख की तरफ रखा जाता है, इसे अभिनेत्री लेंस कहते हैं, इसे अभिनेत्री लेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका अपन किरण आरेख बनाते हैं, ये इसकी रचना लिख दी मैंने पूरी। ठीक है ना, ये इतना ही लिखना होता है रचना। अब अपन किरण आरेख बनाएंगे और फिर उसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। देखो, एक नली के ऊपर दो लेंस अपन फिट करके रखते हैं, एक नली लेंगे, उसके ऊपर दो लेंस अपन फिट करके रखेंगे। ठीक है, ये जो नली है इसके ऊपर दो लेंस फिट करके रखेंगे। ठीक है ना। पहला जो लेंस होगा उसे बोला जाएगा उत्तल लेंस L0, जो वस्तु की तरफ रखा होगा, जो वस्तु की तरफ रखा होगा। ये लो, ये रख दिया साथ। इसका जो फोकस है उसको निर्देशित किया है F0 से। इसको किससे निर्देशित किया है? F0 से, क्योंकि ये अभिदर्शक ऑब्जेक्टिव लेंस L0 से निर्देशित किया जाता है। फोकस जो है, मुख्य फोकस, उसको F0 से। 2F0 इसका क्या बन गया? वक्रता केंद्र। 2F0 इसका क्या है? वक्रता केंद्र। इसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, उसको O से निर्देशित किया। एक वस्तु, माना एक वस्तु F0 व 2F0 के बीच रखी है, वस्तु F0 व 2F0 के बीच रखी है AB वस्तु यहां रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब देखो ध्यान से, एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करी, अपवर्तन के बाद वो फोकस F0 से अपवर्तित होगी। एक प्रकाश किरण अपन O से पास कर देते हैं, एक प्रकाश किरण अपन किससे पास कर देते हैं? O से। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो ध्यान से देखो, थोड़ा सा करेक्ट बना लेते हैं। इसका जो प्रतिबिंब है यहां F0 और आगे कहीं 2F0 होगा। एक प्रकाश किरण ऐसे गुजारेगा और F0 यहां प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। O से जो पास होगी उसका अपवर्तन नहीं होगा, समांतर आपतित करी वो F0 से अपवर्तित होगी। यहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिबिंब आपका यहां बना A' B'। और अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो अपन ने प्रथम लेंस जहां वस्तु रखी है AB F0 व 2F0 के बीच, उसका प्रतिबिंब 2F0 के बियॉन्ड, 2F0 और अनंत के बीच बना। 2F0 और अनंत के बीच A' B' हमें ऐसे प्राप्त हुआ। अब ये जो आपका प्रतिबिंब है इस वस्तु का, वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। जो दूसरा लेंस लेंगे अभिनेत्री लेंस, उसका द्वारक
उसका द्वारक बहुत बड़ा और फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। उसको इस तरह से रखा जाएगा कि उसका जो प्रकाशिकी केंद्र है, ये जो प्रतिबिंब बना a डैश b डैश, वो उसके प्रकाशिकी केंद्र और उसके फोकस के बीच में आ जाए। यहां मैं इस वाले लेंस का फोकस ले लेता हूं Fe, तो और फिर इसको मैं बनाता हूं। ये बड़ा बनाना होगा अपना, बड़ा होता है इस तरह से। ये जो दूसरा लेंस है अभिनेत्री लेंस, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिनेत्री लेंस, L से निर्देशित करते हैं। इसके प्रकाशिकी केंद्र को आपने E से निर्देशित किया, और ये जो लेंस है उसका फोकस Fe, और इधर क्या होगा? इधर भी Fe लिखेंगे, ठीक है ना? इस तरह से दिखाएंगे। छोटा पड़ गया थोड़ा सा और। अब देखो, ये जो प्रतिबिंब बना था इस वाले लेंस से, ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और इसको हमें इस तरह से एडजस्ट करना है, आगे पीछे करना है कि ये जो प्रतिबिंब है वो इसके प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच में रहे, बिल्कुल बीच में। वही एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करेगी, अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? फोकस से, ऐसे। उसका इस वाले के फोकस से इस तरफ जाएगी। एक प्रकाश से किरण हमने ई से पास कर दी, ई से जो पास करेंगे उसका अपवर्तन ही नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है। वो क्या होगी? सीधी गुजर जाएगी। ओ से जो पास करेंगे, ई से जो पास करेंगे उसका अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी गुजर जाएगी ऐसे। ये वाली। अब देखो, ये आगे तो कभी मिलेगी नहीं, तो इसका बड़ा वह आवर्धित प्रतिबिंब इस लेंस के पीछे की तरफ ही बनेगा, नीचे की तरफ। ये लो, ये बन गया यहां पे, ये बन गया आपका प्रतिबिंब, ठीक है ना? यहां पे A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ये प्रतिबिंब बना। हमने इसका प्रतिबिंब इस लेंस से ये बनाया, ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य, और फिर इससे जो प्रतिबिंब बना सीधा व आवर्धित, इसके लिए सीधा हुआ बट एक्चुअल में उल्टा ही बना है। A डबल डैश B डबल डैश ये बना, और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यहां पे आपकी आंख होगी, यहां पे आपकी आंख है। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा होता है। और अब वस्तु देखो AB ये थी ना, तो अपन उतनी साइज की वस्तु इस प्रतिबिंब में देख लेंगे। सपोज यहां पे C बिंदु ले लिया, और फिर यहां से इस पे इसको मिला लिया E को अपने, और ये वाला कोण आपका होगा अल्फा, ये वाला कोण क्या होगा? अल्फा। अब देखो, वस्तु और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी माइनस u नॉट, आपतन के विपरीत दिशा में। इसका प्रतिबिंब यहां बना, ये वाली दूरी v नॉट, ये वाली दूरी क्या होगी? v नॉट। एक्चुअल में फाइनल प्रतिबिंब यहां बना, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर, इसको माइनस d से निर्देशित करेंगे। ये दूरी क्या होगी? माइनस d, आपतन के विपरीत दिशा में। आपतित ऐसे माप रहे हैं इधर से, अभिनेत्री लेंस से। ये जो वस्तु, ये जो प्रतिबिंब बना, इसके लिए वस्तु का कार्य करनी, तो इन दोनों के बीच की दूरी माइनस u, आपके लिए माइनस u लिखेंगे, आपतन के विपरीत दिशा में, ठीक है? और बस इतना ही चाहिए। अब अपन आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। अब अपन आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं त्रिभुज काम में लूं अल्फा के लिए, A डबल डैश सी ई, त्रिभुज A डबल डैश सी ई से अगर मैं tan अल्फा की बात करूं तो लंब बटा आधार A डबल डैश सी बटा A डबल डैश ई, और चूंकि A डबल डैश सी आपका जो है वो AB के बराबर है, चूंकि A डबल डैश C बराबर AB, आपने वस्तु के आकार का ही तो लिया है, तो tan अल्फा बराबर AB अपॉन A डबल डैश E, और अल्फा अल्प होने की स्थिति में tan अल्फा को क्या लिखा जाएगा? अल्फा AB अपॉन A डबल डैश E, समीकरण संख्या 1। अब मुझे बीटा ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट आप ये त्रिभुज काम में ले लो, A डैश B डैश E, त्रिभुज
ए डैश बी डैश ई से प्रतिबिंब पर बना दर्शन कोण, चाहे आप इसके लिए कर लो चाहे इसके लिए कर लो, क्योंकि दोनों समरूप हैं फिर, तो आप डायरेक्ट ए डैश बी डैश के लिए कर लो। tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, और बीटा अल्प होने वाली स्थिति में बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। समीकरण संख्या 2, ए डैश बी डैश बटा ए डैश ई बराबर बीटा। अब देखो दो त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज हैं, समरूप हैं, अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मैं लिखूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर, मतलब इसका और इसका अनुपात ए डैश ओ व ए ओ के अनुपात के बराबर होगा, ए डैश ओ बटा ए ओ। समीकरण संख्या 3, ए डैश बी डैश की जगह ये मान उधर वज्र गुणा करके यहां रख लो। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से देखो ध्यान से बेटा, समीकरण 2 व 3 से बीटा बराबर ए डैश बी डैश की जगह मान रख रहा हूं ए डैश ओ अपॉन ए ओ अपॉन ये ऊपर गुणा होगा इनटू ए बी अपॉन ए डैश ई। ठीक है, 2 व 3 से ए डैश बी डैश का मान अपन ने क्या किया, ए बी ऊपर ले जाके ये मान यहां रख लिया, ये समीकरण संख्या 4। और अब आवर्धन क्षमता की बात करें, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, ये अपन लिख चुके पहले सरल सूक्ष्मदर्शी में। बीटा व अल्फा के मान रख लो, समीकरण 4 व समीकरण 1 से मान रख लो, तो m बराबर बीटा का मान ये है ए डैश ओ अपॉन ए ओ इंटू ए बी अपॉन ए डैश ई इन अपॉन अल्फा, इसको उल्टा करके गुणा कर दो, ए डबल डैश ई अपॉन ए बी। देखो ए बी से ए बी कट गया, और अब आपको मान रखने ए डैश ओ वी नॉट, मान रख लो m बराबर वी नॉट बटा ए ओ आपका हो गया बेटा माइनस का यू नॉट, ए डबल डैश ई माइनस का डी, ठीक है, न्यूनतम स्पर्श दूरी माइनस का डी बटा ए डैश ई को आप लिखोगे माइनस यू, आपका सूत्र आ गया माइनस से माइनस कट गया, m बराबर सूत्र आ गया माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन यूई। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र आपने ज्ञात कर दिया, क्या आपने आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कर लिया, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बटा यूई। वी नॉट ये वाली दूरी थी, यू नॉट ये वाली दूरी, डी आपका डिस्टिंक्ट रीजन न्यूनतम स्पर्श दूरी, यूई जहां ये प्रतिबिंब था ए बी उसकी इस लेंथ से दूरी। इस तरह से हमने ये आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कर लिया, समीकरण संख्या 5। अब इसमें भी वही दो स्थितियां, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है ना, तो वो दो स्थितियां हम ज्ञात कर लेते हैं और फिर अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो स्थितियों की और बात कर लेते हैं। देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बने या स्थित हो, जब अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो न्यूनतम स्पर्श दूरी पर हो। देखो ध्यान से, पहली स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पर्श दूरी पर स्थित हो, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब तो अभिनेत्री लेंस के लिए अपन काम में लेंगे, अभिनेत्री लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होगा, 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। ध्यान से देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बने तो वी ई आपका होगा बेटा माइनस डी, यू ई माइनस यूई, यूई क्या होगा माइनस यूई,
ठीक है ना, वो माइनस में होगा विपरीत दिशा में। और Fe क्या होगा, Fe होगा, Fe की वैल्यू क्या होगी, Fe होगी, क्योंकि एक्चुअल में ये वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब हम इधर आपतित कर रहे तो फोकस दूरी धनात्मक की लेंगे। ये तीनों मान इस समीकरण में रखो, तो 1/Fe बराबर 1 -1/d माइनस माइनस प्लस 1/UE। इस समीकरण को वही d से ऊपर नीचे गुणा करो, d से ऊपर नीचे, d बटा UE, ये वाला मान तो ज्ञात करना है। ये मान -1 हो गया, इसको इधर लाएंगे तो d बटा UE बराबर d बटा Fe प्लस 1, समीकरण संख्या 6। 5 में 6 से मान रखने पर समीकरण 5 व 6 से इस स्थिति में आपकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी -V0/U0 एज इट इज, और d/UE की जगह बेटा ये मान रख लेंगे d बटा Fe प्लस 1, समीकरण संख्या 7। दूसरी स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, अर्थात V क्या होगा, अनंत, UE क्या होगा, वस्तु कहां पर होगी, Fe पर, वस्तु कहां पर होगी, Fe पर, माइनस Fe होगा या प्लस Fe, माइनस Fe, UE बराबर माइनस Fe। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, तो वस्तु कहां पर होनी चाहिए, माइनस Fe पे, ये वाला मान डायरेक्ट इसमें रख दो UE की जगह, तो आवर्धन क्षमता हो गई -V0/U0 d/-Fe, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर V0/U0 d बटा Fe। ये बेटा हमने दूसरी स्थिति ज्ञान कर ली, समीकरण संख्या 8। जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर स्थित हो, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता यह होगी, न्यूनतम स्पर्श दूरी वाले केस में ये होगी, और वैसे हमने फाइनली ये सॉल्व कर लिया। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसलिए अच्छे से कर लेना। थैंक यू।